नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है बल्लवल उद्धार तथा बलराम जी की तीर्थ यात्रा। देखिए, बलराम जी ने सूत जी को मार डाला तो ऋषियों ने कहा कि बलराम जी, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाला भविष्य आपको बहुत कुछ कहेगा, क्योंकि सूत जी ब्राह्मण के समान थे, क्योंकि वे हमें इस समय प्रवचन कह रहे थे और आपने उन्हें मार डाला। ये उचित नहीं किया, इससे संसार में बुरा संदेश जाएगा। आप अवतरित हुए हैं लोगों को शिक्षाएं देने के लिए, तो आप भी ऐसा करेंगे तो ये तो बुरा संदेश जाएगा ना समाज में। तो इसके लिए आपके ऊपर पाप है, इसको आपको उतारना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा, ऋषियों आप सब बताइए, मैं हर प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, ऋषियों ने कहा कि श्री बलराम जी, हम प्रवचन सुन रहे थे, इसलिए आप इनके पुत्र के अंदर अपनी शक्ति डालकर उनसे हमें प्रवचन सुनवाइए। बलराम जी ने कहा, ठीक है। इसके बाद ऋषियों ने कहा, बलराम जी, एक दानव है, उसका नाम बल्लव है। वो हर पर्व पर यहाँ पर आता है और हमारे स्वच्छ पर्व को एकदम खराब कर देता है। वे हमारे यज्ञ शाला में मलमूत्र कर देता है और हड्डियाँ मांस ये लाकर हमारे यज्ञ में डाल देता है, और हम सब चाहते हैं कि आप उन्हें मारिए। बलराम जी ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें मारूंगा। फिर ऋषियों ने कहा कि इतने से ही काम नहीं चलेगा। इसके बाद उन्हें मारने के बाद आप 12 माह तीर्थ पर जाइए, वहाँ अनेकों तीर्थों का दर्शन कीजिए और इसके पश्चात आपका प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। बलराम जी ने कहा, ठीक है, मैं इस प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। एक दिन पर्व का समय आया, बलराम जी वहीं पर रहे कि वो दानव आए और हम उसे मारें, क्योंकि प्रथम कार्य तो वही ऋषियों ने कहा है, तो वे उसी आश्रम में रहे। अब पर्व का समय आ गया और उसी समय वो दानव आया। वहाँ हड्डी मांस और मल मूत्र इत्यादि गंदी चीज़ों की पर्व में वर्षा करने लगा। सभी ब्राह्मण ने कहा कि बलराम जी, यही वो दानव है जो हमारे पर्व को बेकार कर देता है। बलराम जी ने कहा, दुष्ट तो बहुत ही दुष्ट हो गया है, मुझसे युद्ध करेगा। वो भी दानव था, उसने भी कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। उसी समय भगवान ने अपने 2 अस्त्र हल और मूसल को याद किया। वे बलराम जी के हाथों में आ गए। इसके बाद बलराम जी और बल्लव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उसमें बलराम जी ने बल्लव को अपने हल से खींच लिया, अपने मूसल से उसे मार दिया। वो दुष्ट खून उगलता हुआ वहीं पर मर गया। इसके बाद वो असुर तो मर गया। अब समय आया भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा का। भगवान बलराम
वो सुदेव जी के पास आए, उनसे बताया कि हमसे ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, इसलिए मैं इसके प्रायश्चित के लिए मैंने इस दानव को मारा और इसके प्रायश्चित के लिए हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है। सुदेव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो। उन्होंने भगवान बलराम के लिए थोड़ा धन इत्यादि दिया कि वे उनको कोई असुविधा ना हो तीर्थ यात्रा करने में। अब भगवान बलराम निकल पड़े। वे यमुना नदी से चलकर तीर्थ यात्रा अनेक तीर्थों पर जाने लगे। वे भगवान शंकर के स्थान पर भी गए। इसके बाद उन्होंने माता अंबिका का दर्शन किया। इस प्रकार भगवान बलराम तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उनका समाप्त हो गया था, उन्हें आना था फिर से। तो उन्होंने कुछ लोगों से सुना कि अब युद्ध प्रारंभ हो गया है और दुर्योधन और भीम का बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। वे तुरंत युद्ध भूमि में गए कि थोड़ा समझा दे, शायद ये युद्ध समाप्त हो जाए। तो वे युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां देखा दुर्योधन और भीम एक साथ युद्ध कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं इनको मार दें और वे सोच रहे हैं इनको मार दें। इस प्रकार युद्ध हो रहा है। भगवान बलराम गए और बोल रहे हैं, दुर्योधन भीम तुम लोग युद्ध ना करो, ये अच्छा नहीं है। तुम दोनों भाई हो और युद्ध तुम लोग को शोभा नहीं देता। और दुर्योधन तुम गदा युद्ध में बहुत ही कुशल हो। भीम तुम्हें कई हाथियों का बल है, इसलिए तुम दोनों एक समान हो। इस प्रकार भगवान बलराम ने उन लोगों को समझाया, लेकिन उन लोगों का भगवान बलराम की बातों पर कोई असर नहीं पड़ा। इस प्रकार भगवान बलराम ने देखा कि मेरी बातों का इन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वे उन दोनों को वहीं लड़ता छोड़कर युद्धभूमि से चले आए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। कल हमारी बहुत ही अच्छी कथा होगी, वो है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन। ये बहुत ही आनंद देने वाला होता है। तो धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।